बलवंत सिंह है, मैं चबूतरा ज़िला हमीरपुर से रहने वाला हूँ। और सन 2019 में जो है वो कॉर्बियो के नाम से जो है वो एक कंपनी के जो कुछ प्रचारक थे वो हमारे घर पर आए। तो सन 2020 में वो हमारे पास आए और बीच में जो है वो कुछ उन्होंने उदाहरण दिए कि पुलिसकर्मी जो है वो भी इस कार्य में जो है वो लगे हुए हैं। और उन्होंने ये बताया कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उन्होंने जो प्लान दिया था तो उस हिसाब से मतलब 9 महीने से 11 महीने के बीच में इसमें जो है वो अलग अलग प्लान थे, $100, $500, $1000, $5000 और $10,000। तो इसके जो है वो अलग अलग वीकली इनकम जो है वो बताया करते थे। और शुरू में वो वीकली इनकम आती भी रही थी। और उसके बाद जो है वो जैसे हमारे से पूछ लेते थे कि आपका कोई और रिलेटिव और कोई भाई बहन या कोई जानने वाला है, तो उसका वो हमारे से पूछ लेते थे। और वैसे उन घरों में चले जाते थे और वहाँ से भी हमारा रेफरेंस देके जो है वो इस प्रकार से जो है वो वहाँ से पैसे लेते रहते थे। लेकिन कुछ समय तक जो है वो ये पैसे देते रहे और बाद में इन्होंने क्या किया कि पैसा देना भी बंद कर दिया। और उसके बाद जो है वो इन्होंने अपनी जो साइटें हैं वो भी बंद कर दी हैं। तो हमारे पास कुछ उनकी साइटों के जो कुछ जो आईडीज़ लगी थी उनके जो प्रूफ हैं वो हमारे पास कुछ हैं। और इसमें जो है वो मेन सुभाष शर्मा मंडी से है और सुखदेव वो भी मंडी से हैं और क्या नाम हेमराज जी वो भी मंडी से हैं तथा अभिषेक शर्मा बंगाणा से हैं और क्या नाम प्रवीण कालों जो कि बिज्जड़ से हमीरपुर से ही हैं और राम कुमार जो कि सुजानपुर से हैं। अच्छा, बताएंगे कि जो ये फर्म थी उसमें कितने एम्प्लॉय थे जिनको साथ में जोड़ा गया था? राउंड अबाउट कितने होंगे हमीरपुर में? हमीरपुर की बात करें तो इस समय जो है वो लगभग जो है वो कम से कम 2-3 हज़ार लोगों से ऊपर ही होगा। और इन्वेस्टमेंट जो की है उसका आंकड़ा क्या रहा होगा? इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा इसमें जो है वो जैसे अभी पीछे न्यूज़ लगी थी बड़सर की, तो उसमें 100 करोड़ का तो बड़सर का ही बताया गया था। तो लगभग मैं समझता हूँ कि 200 करोड़ के लगभग जो है वो जिला हमीरपुर का ही हो सकता है। तो अभी क्या डिमांड आप सरकार से करते हैं, प्रशासन या पुलिस विभाग से करते हैं? अभी हम कुछ दिन पहले जो है वो दिल्ली में समय लिया था हमने रामदास अठावले जी से और उनसे जो है वो मिले थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर जो है वो पूरी कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए जो है वो अभी परसों जो है वो हिमाचल प्रदेश से दिव्य हिमाचल से न्यूज़ भी लगी थी और उसमें जो है वो मतलब आगे अब डीजीपी शिमला और उसमें क्या नाम हमारे डिप्टी सीएम जो आगे क्या कार्रवाई करते हैं उसके बारे में आगे पता चलेगा। सर, हमने इस कंपनी में अपनी खुद की ही $30,000 की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और हमारे साथ और भी लोग हैं जिनकी भी इन्वेस्टमेंट है, कईयों की कम है, कईयों की ज़्यादा। तो अब कंपनी के माध्यम से इन लोगों का पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ प्रशासन के साथ बात करने के लिए आए हैं कि हमारे जो लोग लगे हुए हैं इनका सबका पैसा जो वापस किया जाए और गरीब लोग यहाँ पे लगे हुए हैं इनको राहत दी जाए। थैंक यू।